हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। बच्चों, CUET UG JNU है ना, JNU ने भी अपना प्रोसेस ऑन कर रखा है और आपके पास लास्ट डेट से 12 तक है। आप 12 अक्टूबर तक ही यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, कौन से बच्चे भर सकते हैं उनके लिए हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात तो आप जान के 12 अक्टूबर तक ये बात आपको फिलअप करनी है, ठीक है। अब देखो कौन कौन से बच्चे भर सकते हैं। जो बच्चे BA करना चाहते हैं पर्सियन में, है ना, तो ये ऐसा है कि ऐसे जो कुछ कोर्सेस हैं जो BA के लिए हैं, BSc के लिए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा यहाँ कोर्सेस नहीं हैं। आप जापानीज़ में, अरेबीज में, है ना, कोरियन में करना चाहते हैं, ठीक है, सब एक ईयर के प्रोग्राम है इनके यहाँ। BA हॉर्न्स में, फ्रेंच में करना चाहते हैं, जर्मन में करना चाहते हैं ना। अब ये सब मतलब कि सब इनके यहाँ BA के ये प्रोग्राम है, ठीक है। लैंग्वेज उर्दू में करना चाहते हैं, ठीक, तो ये सब रूसियन में करना चाहते हैं, सब स्पेनिश में करना चाहते हैं, तो 1 साल के यहाँ प्रोग्राम है, ठीक। दूसरा जो प्रोग्राम है MSc और BSc का जो इंटीग्रेटेड है, आयुर्वेदा बायोलॉजी में आप करना चाहते हैं, BSc यहाँ आयुर्वेदा में करना चाहते हैं, तो 36 कोर्सेस हैं इसमें, 6 सेमेस्टर में करने। MSc आयुर्वेदा में करना चाहते हैं तो बाकी इनके यहाँ कुछ पार्ट टाइम कोर्सेस हैं जिसमें पाली आप सीखना चाहते हैं, संस्कृत, योगा, वैदिक कल्चर, संस्कृत, ये सब अगर आप सीखना चाहते हैं तो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो आपके BTech वाले कोर्सेस हैं, ठीक है, उसमें BTech के साथ साथ MS भी हो जाता है ना, तो ये यहाँ आप कर सकते हैं, ठीक। बाकी ये इसमें हम लोग स्पेशलिस्ट बोलते हैं ना इंजीनियरिंग में, तो वो सब कोर्सेस है। MS में आप अगर करना चाहते हैं तो इसमें जैसे कि बहुत सारे कोर्सेस हैं, फाइनेंस में है, लिंग्विस्टिक में है, बायोलॉजी में है, साइंस में है, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, इंटरनेशनल स्टडीज़ में, कोरियन स्टडीज़ में, मैनेजमेंट में, एंटरप्रेन्योरशिप में, ये सब यहाँ कोर्सेस प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक। तो ये बाकी रिजर्वेशन का है। अगर आप जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे वो कोर्स करना है, तो आपको अपना OBC या फिर ST ST का जो तहसीलदार है ना, आपको एटलीस्ट अपना स्टेट का बनवाना है, ठीक है। स्टेट को आपको बनवा के रखना है। आ रही बात समझ में? स्टेट सर्टिफिकेट लगेगा। और साथ ही साथ अगर इनके यहाँ EWS से भी हैं तो आप उसको भी बनवा लेंगे, ठीक है, EWS से भी। और साथ साथ ये प्रोफार्मा दे रखे हैं कि उस प्रोफार्मा में हमको भरना क्या है। ST ST हैं तो इस तरीके की प्रोफार्मा चाहिए, ठीक है, या इसको देख लेना, ST ST हो तो इस तरीके की प्रोफार्मा चाहिए इनको, ठीक। आ रही बात समझ में? अगर वहीं तुम OBC से हो तो इस तरीके का प्रोफार्मा चाहिए, ठीक। हालांकि ये स्टेट का ही है। एक बात ध्यान रखना, स्टेट का बनवा लो, सेंट्रल का जैसे मांगे वैसे इनका प्रोफार्मा लो और प्रोफार्मा पर DM की साइन करवा लो, हो गया सेंट्रल का, ठीक है। अब ये देखो, ये बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन भी होता है ना, कि आप नॉन क्रीमी लेयर्स हैं, OBC वाले जो बच्चे हैं, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है भाई कि हमारे पास मैं जो हमारा स्टेटस है वो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। बाकी ये सब कुछ सीटें वो बताते हैं कि रिजर्वेशन के थ्रू हम लोग सप्लीमेंट्री में देते हैं, उसमें बहुत सारा इनका एक क्राइटेरिया है, उससे हमारा एक रिजर्वेशन का प्रोसेस है। आपको स्कॉलरशिप भी बहुत सारी हैं यहाँ पर, स्कॉलरशिप बहुत सारे हैं ना, प्राइवेट के साथ साथ बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं। उसके लिए आपको, अगर आप एलिजिबल होते हैं तो, ठीक, तो स्कॉलरशिप भी यहाँ मिल सकती है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, बहुत अच्छा है, पूरा एकदम माहौल स्वच्छ, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हॉस्टल भी आपको सबको पता है। डॉक्यूमेंट क्या है, हॉस्टल फॉर्म के फ़ोटो वगैरह वगैरह सब, ये तो बाद में एडमिशन हो जाएगा तो, ठीक है। एफिडेविट एक तैयार रखना है स्टूडेंट की तरफ से, जब एडमिशन हो तो, अभी नहीं ना, एडमिशन होने के बाद। और एक एफिडेविट अपने पेरेंट्स की तरफ से तैयार रखना है, ठीक है। अब देखो फ़ीस क्या है, फ़ीस बहुत मिनिमम है। ये देखो 216, 16 रुपये, 6 रुपये, 9 रुपये, 12 रुपये, 4.5, 5 रुपये, ये मान के चलो कितनी फ़ीस हो गई, बहुत ज़्यादा। अगर BA MSc BSc जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है इनका, खासकर मतलब BA का है और ये BSc का है, यही 2 प्रोग्राम है। तो अब इनका अगर फ़ीस हम लोग बात करें तो लगभग 500, उससे भी कम, 500 तो नहीं कहेंगे, 400 रुपये, ठीक है। ये 400 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेंगे, ठीक। तो ये टोटल इन्फॉर्मेशन रही बच्चों JNU के विषय में। अगर आपके जो कोर्सेस हैं इसमें हैं तो आप ज़रूर वहाँ जाके कर लें, है ना। बाकी PG के लिए भी कुछ कोर्सेस, ये JNU वगैरह माना जाता है जो रिसर्च के लिए बेस्ट माना जाता है ना, बाकी ये इन कोर्सेज़ के लिए भी बेस्ट माना जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं पढ़ते, कुछ बच्चे BA के हैं, कुछ बच्चे BSc के हैं, ठीक है, वो सारे बच्चे भी नहीं हैं, ठीक। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन थी आपके पास है, आप उसको अगर यूज करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए नॉलेजबल है, यूजफुल है, तो उसको यूज करें, ठीक। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलेंगे हम लोग फिर। थैंक यू।